हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का कंपटीशन फॉर जॉब में। मैं हूं महेश चौधरी। आज की इस नए वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड की नदियां के बारे में। झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है झारखंड नदियों को। एक पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ और एक उत्तरवर्ती नदियाँ। तो आज मैं पूर्ववर्ती नदियों के बारे में बात करूँगा, जो कि पूर्व की ओर बहती है या दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में पूछे जाएंगे। जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं उन सभी में झारखंड के नदियों के बारे में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूरी है पूछना। एकदम अवश्य निश्चित तौर पे एक पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है नदी का नाम दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र हम देखते हैं दोस्तों। तो उद्गम क्षेत्र कहाँ है? टोरी है, लातेहार। टोरी का लातेहार क्षेत्र। ठीक है, और टोरी कहाँ है? तो लातेहार में है ना। मुहाना कहाँ है? तो हुगली है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है, 592 किलोमीटर है। झारखंड में कितना है? 290 किलोमीटर है। यानी कि कुल लंबाई 592 किलोमीटर है ना। और झारखंड में बोला जाए तो 290 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र कितना है? अपवाद क्षेत्र इसका 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है ना। और सहायक नदियाँ कितनी है? सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ये भी जान लेंगे दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाता है कि दामोदर नदियाँ किनमें से कौन सी सहायक नदी है। तो याद रखेंगे, बराकर नदी है, बोकारो नदी है, कोनार नदी है, जमुनिया नदी है, भेड़ा और कतरी। ठीक है ना। और देखेंगे दोस्तों अपवाद क्षेत्र। अपवाद क्षेत्र कौन कौन सा है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार, लोहरदगा। ठीक है ना, ये सारे हैं। उसके बाद देखेंगे उपनाम क्या है। दामोदर नदी का उपनाम क्या है? तो उपनाम है क्या है दोस्तों? देव नदी, बंगाल का शोक, इस नाम से जानते हैं। और इसकी विशेषता क्या है अगर आप जानेंगे, देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है? तो झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। लेकिन झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे लंबी और बड़ी तो है, लेकिन सबसे प्रदूषित भी है। फिर सेकेंड आते हैं दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पे आते हैं, बात करते हैं स्वर्णरेखा के बारे में। तो इसका उद्गम कहाँ है दोस्तों? नगड़ी, रांची। ठीक है, रांची का नगड़ी। दामोदर कहाँ था उद्गम क्षेत्र? तो टोरी, लातेहार का। और ये स्वर्णरेखा तो नगड़ी, रांची। मुहाना, यानी कि मुहाना का मतलब जो गिरती है नदी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, फिर देखेंगे इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। ठीक है, 470 किलोमीटर है दोस्तों। सहायक नदियाँ काकरो, कांची, खरकई नदी, 3 सहायक नदियाँ हैं स्वर्णरेखा के मुख्य रूप से काकरो, कांची और खरकई। अपवाद क्षेत्र रांची और सिंहभूम है ना। विशेषता क्या है? इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है। पूछा जाएगा कि किस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी या ब्राह्मणी। तो ऑप्शन अगर स्वर्णरेखा रहेगा, स्वर्णरेखा ही मारना, क्योंकि इसी नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। झारखंड में हुडरू फॉल का निर्माण होता है इसी नदी से। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर देखते हैं दोस्तों बराकर नदी। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटनागपुर का पठार। ठीक है, मुहाना यानी कि गिरता किधर है, ये नदी किधर गिरती है? तो दामोदर नदी पे गिरती है। ठीक है, लंबाई कितना है? तो 225 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ ये बहती है,
किस किस जगह से होकर गुजरती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ठीक है ना। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है दोस्तों? रांची, ठीक है ना। याद रखेंगे 2 नदी रांची से निकलती है ना, उद्गम क्षेत्र, एक स्वर्णरेखा का और एक दक्षिणी कोयल, ठीक है, ये याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। मोहाना कहाँ है? तो शंख नदी, उड़ीसा में जो उद्गम स्थल है शंख नदी का। लंबाई कितना है? 470 किलोमीटर, है ना। सहायक नदी कारो, याद रखिएगा इसका सहायक नदी कारो है ना। अफवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इसमें से ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो रांची नगरी है ना। फिर देखेंगे 5 का, मयराक्षी नदी। मयराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, ठीक है। मोहाना हुगली, बंगाल, जो बंगाल में पड़ती है। लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर, है ना। सहायक नदियाँ कौन कौन से सहायक नदियाँ? छोवाई, टिपरा, भामरी, ये सहायक नदियाँ हैं इनकी मयराक्षी के। अफवाह क्षेत्र यानी कि किस किस ओर से होकर गुजरती है, बहती है, तो दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में ये बहती है ये नदी, मयराक्षी नदी। उपनाम क्या है? मोर नदी है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। विशेषता क्या है? तो झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है ये, है ना। फिर चलते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी, उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो दुधवा पहाड़, दुमका, ब्राह्मणी नदी का, ठीक है। दुधवा पहाड़, दुमका। मोहाना कहाँ है? हुगली, बंगाल में गिरती है ये हुगली नदी में। लंबाई 480 किलोमीटर है ना, 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ गुमरो और एरो नदी है। ब्राह्मणी का सहायक नदियाँ गुमरो और एरो नदियाँ। अफवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज और देवघर, ठीक है। फिर 7 नंबर का देखते हैं, शंख नदी, इसका उद्गम क्षेत्र चैनपुर, गुमला, है ना। मोहाना, दक्षिणी कोयल, लंबाई 240 किलोमीटर, है ना। फिर से देखेंगे दोस्तों, शंख नदी के उद्गम क्षेत्र कहाँ है? चैनपुर, गुमला से, ठीक है ना। और मोहाना कहाँ है? कहाँ गिरती है? तो दक्षिणी कोयल में, है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अजय नदी, ठीक है। अजय नदी है जो कि इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? मुंगेर, बिहार में। याद रखेंगे झारखंड की एकमात्र नदी जो उसका उद्गम क्षेत्र अजय नदी बिहार से, ठीक है, बिहार में है अजय नदी का, मुंगेर में। पूछा गया था ये क्वेश्चन जेएसएससी में पिछला एग्जाम में। मोहाना कहाँ है? तो भागीरथी, मोहाना इसका भागीरथी यानी कि भागीरथी नदी में गिरती है ना। लंबाई 288 किलोमीटर है, ठीक है। सहायक नदी पत्थरों और जयंती। अफवाह क्षेत्र किधर किधर होकर बहती है? तो देवघर, दुमका, जामताड़ा, ठीक है। फिर 9 का देखेंगे, गुमानी नदी है 9 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों, राजमहल के पहाड़ी में उद्गम क्षेत्र है इसका। कहाँ से निकलती है? तो राजमहल के पहाड़ी से गुमानी नदी, याद रखेंगे दोस्तों। मोहाना कहाँ है? गंगा नदी, ठीक है, बंगाल में जाके गिर जाती है गंगा नदी में। और एक अंतिम और लास्ट नदी है दोस्तों जो कि है बांसलोई नदी, उद्गम क्षेत्र बांस पहाड़ी, गोड्डा, ठीक है। बांसलोई नदी, बांस पहाड़ी, गोड्डा, है ना। मोहाना, गंगा नदी, बंगाल, ठीक है। तो ये सारे जो थे नदियाँ दोस्तों, ये सारे नदियाँ हैं आपके क्या हैं? ये सारे नदियाँ झारखंड के पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा दोस्तों झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों के बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ये सारे नदियाँ आप याद कर लेंगे, ये पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों।
तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लाऊं। ठीक है दोस्तों।